तो पहले हम 2 मिनट के अंदर 2 से 4 मिनट के अंदर पहले इसका जस्ट एक क्विक रिवीजन करते हैं कि जेई मेन में कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आता भी है और आता है या नहीं, और आता है तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको पता है कि जेई मेन में कंटिन्यूटी के ऊपर एक क्वेश्चन के चांसेस हमेशा रहते हैं। जो लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेटिव चैप्टर है उसमें से कंटिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। हमें पता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो एफ ऑफ ए के यदि इक्वल हो जाती है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन ये आता है कि फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए दी जाती है इनडायरेक्टली, और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है फंक्शन को मल्टी डेफिनेशन फंक्शन में वो दे सकता है। मल्टी डेफिनेशन फंक्शन मतलब एक्स लेस देन समथिंग, एक्स इक्वल टू समथिंग, एक्स ग्रेटर देन समथिंग, और उसमें कोई पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर देगा कि इस पैरामीटर की आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आ गया। मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन बनता है जेई मेन के अंदर। और यदि वो डिफिकल्ट पेपर की तरफ प्रोसीड करते हैं कंटिन्यूटी के ऊपर तो क्वेश्चन में पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी पूछा जा सकता है। उसके लिए हमें जो स्पेशल पॉइंट्स लिखे हुए थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, logarithmic function, algebraic function, these type of functions are continuous in their respective domains. GIF function may be discontinuous at those points where quantity inside the GIF may be integer. Fractional part of the fractional part of the any function may be discontinuous at those points where it is become integer. Signum x function, modulus function is always continuous. Signum x becomes the discontinuous when x is the 0. So all these definitions we should remember about the continuity. All the theorems of the continuity must be remembered, that the two functions are continuous, then their addition, subtraction, multiplication, division is also continuous, except in the case that when continuous upon continuous, in the case of continuous upon continuous, कंटिन्यूटी जो डिनोमिनेटर फंक्शन है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गई हमारी बात कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस, कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस माइनस डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस अपॉन डिसकंटिन्यूस। मतलब वन फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड अनदर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। इन दिस केस the product resultant, the algebraic operation may be discontinuous. We need to check out about this question. And if we are given with the two discontinuous function, then there is an important terminology you should remember, that discontinuous plus discontinuous may be continuous, discontinuous minus discontinuous may be continuous, but discontinuous plus discontinuous is a one function, let us say, and discontinuous minus discontinuous is another function. Then out of these two functions, maximum one can be continuous. This is a very important term you should remember. And discontinuous into discontinuous and discontinuous upon discontinuous may be continuous. तो ठीक है, तो ये तो हमारी हुई जस्ट ए क्विक रिवीजन अबाउट द थ्योरी ऑफ द कंटिन्यूटी। सो लेट अस प्रोसीड विद 3 क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो क्वेश्चन है ये 2004 जेईई मेन में आ भी चुका है। इस टाइप क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है, जस्ट हमें एक टाइप समझना है कि किस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन में आ सकता है। तो fx इक्वल्स टू 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस 5 गिवन है कि x पाई बाय 4 के इक्वल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, यदि x पाई बाय 4 के इक्वल हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। हमें इंटरवल दिया हुआ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। इफ fx इज कंटीन्यूअस इन दिस होल इंटरवल देन f ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू व्हाट। आप सभी बच्चे पहले सोल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद देखें कि आपका जो आंसर आ रहा है और हमने जो सॉल्यूशन किया वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो डिस्कस करते इसका सॉल्यूशन। आप सभी को पता है कि फंक्शन यदि कंटीन्यूअस होता है तो उसकी लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 पे जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, x टेंडिंग टू पाई बाय 4 पर इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, जब x की वैल्यू पाई बाय 4 की तरफ अप्रोच कर रही है तो न्यूमरेटर इज 0 अपॉन 0। जब भी 0 अपॉन 0 का फॉर्म आता है सिंपली ये सिंपल फंक्शन है जिनको हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनका डिफरेंशिएशन तो माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इनको 0 बाय 0 फॉर्म थी तो हमने LH रूल लगा दिया। कौन सा फॉर्म था, 0 बाय 0। 1 का डिफरेंशिएशन 0, 10 का डिफरेंशिएशन माइनस x स्क्वायर x, और इसका डिफरेंशिएशन 4। x जब पाई बाय 4 की तरफ गए तो sec पाई बाय 4 का वैल्यू होता है √2, तो ये हो जाएगा हमारा 2, तो ये आंसर आ गया हमारा -1/2।
एक ऑप्शन माइनस हाफ गिवन था, दूसरा ऑप्शन हाफ गिवन था, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन 0। तो हमारे आंसर आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। So let us proceed to question number 2. In the question number 2, that was as telling you that the parameter based problem. In the parameter based problem, this function is given fx. Let's say fx is sine px plus 2x upon 3x when x is negative. This is q when x equals to 0. Under root 1 plus x minus 1 upon x when x is positive. Find p and q for which fx is continuous at x equals to 0. मीन्स हमें जब x 0 पे कंटिन्यूस होगा तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो आप, यदि मैं लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, ओरली सोल्व करते हैं इसको ऐसा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो जब x 0 की तरफ जा रहा है तो 0/0 फॉर्म है, आप इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे होंगे, लेकिन हमें पता है हम sin x को x से रिप्लेस कर सकते हैं यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये 2x/3 की लिमिट एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही है, तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करनी पड़ेगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में यदि एक लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दूसरे को एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। तो sin px/3 की जो लिमिट होगी वो कितनी लगेगी, p/3, और 2x/3 की 2/3। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की यदि मैं बात करूं, अब देखो राइट हैंड लिमिट जब x 0 की तरफ जाएगा तो ये 1 - 1 0/0 फॉर्मेट है। यदि मैं इसकी बात कर लेता हूं आपके साथ थोड़ा सा कि x 0 प्लस की तरफ गया तो 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 + nx - 1/x। तो ये लिमिट आ गई अपनी हाफ। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो था उसकी वैल्यू आ गई, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आई p + 2/3, फंक्शन की वैल्यू है q एंड राइट हैंड लिमिट आ गई हाफ। तो यहां से क्लियर है आपको कि q की वैल्यू है 1/2 और p की जो वैल्यू है वो है -हाफ। यदि आप 3/2 करके करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन जो हमने किया वो था फंक्शन की वैल्यू निकालने का। सेकंड क्वेश्चन जो हमने प्रोसीड किया वो था पैरामीटर बेस्ड प्रॉब्लम। सो थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो तीसरे टाइप की प्रॉब्लम आती थी वो ये आती थी कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट या फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करना था। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं आपके लिए कि फंक्शन गिवन है gif of x into sin pi x या x pi, फंक्शन r में डिफाइंड है, gif of x नॉट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन फंक्शन इज, ऑप्शन ए गिवन है कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, ऑप्शन बी है डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ऑप्शन सी है कंटिन्यूअस ओनली एट x इक्वल्स टू 0 एंड ऑप्शन डी कैन बी से कंटिन्यूअस एट सम इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है जहां पे हमें पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना रहता है, या फिर हम लोग नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी पूछी जा सकती है, सिमिलर एक इंटरवल दे दिया जाए तो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये फंक्शन जो है वो किस टाइप का, आप लोग सोल्व करो, पहले एनालाइज करो। ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको चेक करनी है ओवरऑल की फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं। अब बताइए sin pi x इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का कोई क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं हो रहा है। gif of x जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस होता है कहां पर, जहां पर x इंटीजर होता है। तो हमारे पास जो डाउटफुल पॉइंट्स आए वो आए कि x इंटीजर हुआ तब दिक्कत है। इंटीजर पे हमें चेक करना होगा, तो पहले मैं f of i चेक करता हूं। तो f of i क्या होगा, इंटीजर का gif क्या होता है i, और साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 0। डाउटफुल पॉइंट्स इंटीजर थे, बाकी सभी पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस था। यदि मैं f of i प्लस की बात करूं, i प्लस का मतलब क्या होता है, i प्लस को स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स दैट लिमिट x टेंडिंग टू i प्लस fx, कि i के राइट साइड की जो लिमिट के बारे में मैं बात कर रहे हैं। तो देखो हम यदि इस पे बात करते हैं तो i प्लस पे gf of i तो हो जाएगा i, और साइन पाई से जरा सा आगे जाएंगे हम लोग पाई के, अब देखो वो ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, यदि ओड से आगे गए तो भी 0 और इवन पे गए तो भी हम 0 की तरफ अप्रोच करते हैं, तो वहां पर उसकी अगेन वैल्यू 0, तो दैट इज अगेन 0। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई की तरफ अप्रोच करोगे, दैट में बी odd मल्टीपल और दैट में बी इवन मल्टीपल, अगेन द वैल्यू विल बी 0। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज f of i माइनस, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू i माइनस fx। तो अगेन ये जो टर्म है ये हो जाएगा हमारा i माइनस 1, सपोज 3 माइनस 2.99 पे gf कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, और अगेन ये जो होगा वो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल की तरफ जाएंगे तो अगेन ये 0, तो आंसर कितना होगा, 0।
तो ये जो फंक्शन आया इसकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड लिमिट्स वैल्यू ऑल थ्री आर जीरो, इट मींस दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट एवरी डाउटफुल पॉइंट्स। तो सभी डाउटफुल पॉइंट्स में ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो हर जगह ही कंटीन्यूअस है, तो इट मींस दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। तो हमने कंटिन्यूटी के ऊपर तीन प्रॉब्लम डिस्कस की। सबसे पहले हमने थ्योरी डिस्कस की, उसके बाद तीन ही टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पर जेईई मेन में बन सकती है, तीनों टाइप की प्रॉब्लम हमने यहाँ पे कवर कर ली है। तो आप यदि ये वीडियो देख पा रहे हैं तो आप इसको लाइक कमेंट जरूर से कीजिए, और आपको यदि, वैसे हम हर टॉपिक के ऊपर इस टाइप की स्ट्रेटेजी से वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो पहले चाहिए तो कमेंट जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। थैंक यू।